सो वेलकम टू मैथ्स 24x7। देखो इस चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो इसके ऊपर पब्लिश कर दिया है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है और क्लास 10 का चैप्टर नंबर 18। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो एमएल अग्रवाल बुक से सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो था पार्ट नंबर 3, वहाँ पे 16 तक हम लोगों का ऑलरेडी सॉल्व हो गया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 के प्रॉब्लम से। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर 1 है उसमें दे दिया है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इजिकल टू हमें प्रूव करना है 2 सेक ए। तो मैं इसको ले लेता हूँ LHS, मैं इसको अलग से नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग LHS लिख के फर्स्ट ये लाइन उठाना, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना। ओके क्लियर। तो देखो यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ पे साइन ए है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। अब कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस साइन ए के साथ 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए के ऊपर आ गया होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस सॉरी 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए के साथ कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब 1 प्लस साइन है इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई कर दो। a स्क्वायर मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस b स्क्वायर साइन a के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 है प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या 1, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूला था वहीं पे ही था, तो कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो देयरफॉर 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए। अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग ऊपर से 2 कॉमन लेने वाले हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर से अगर 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे है हमारा कॉस ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, हमारा आ गया 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए का ही मतलब क्या है 2 सेक ए। देयरफॉर RHS चेक करो, RHS में क्या दिया था 2 सेक ए, तो RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। चलो नेक्स्ट 17 नंबर 2 में देखो 17 नंबर 2 में दिया है tan a बाई सेक माइनस 1 प्लस tan a बाई सेक प्लस 1 इजिकल टू हमें प्रूव करना है कि 2 कोसेक a आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे LHS इसको ले लो जो भी दिया है। अब LHS में एक चीज अच्छे से नोटिस करो कि डिनोमिनेटर में है सेक माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है सेक प्लस 1, तो ये जो डिनोमिनेटर बैठा है यहाँ पे एक दूसरे का कॉन्जुगेट है या नहीं है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट ही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा एलसीएम कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक माइनस 1 और यहाँ पे आ गया सेक प्लस 1। क्लियर। अब देखो सेक माइनस 1 कैंसिल हो गया, tan a के साथ सेक प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan a होल इंटू सेक प्लस 1, बीच में प्लस है मैंने दे दिया, सेक प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, सेक माइनस 1 के साथ tan a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan a होल इंटू सेक माइनस 1। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दो। tan a इंटू सेक कितना होगा tan a सेक प्लस tan a के साथ 1 tan a यहाँ पे प्लस फिर से tan a सेक tan a के साथ माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan a। अब नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा है a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक मेरा a है और b मेरा 1 है, तो a स्क्वायर मतलब सेक ए के ऊपर आएगा स्क्वायर माइनस b मतलब 1 के ऊपर आएगा स्क्वायर। यहाँ से tan a कैंसिल आउट हो गया, tan a सेक ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan a सेक a डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, तुम लोगों ने एक फार्मूला सीखा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, तो मैं 1 को अगर उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरा आ गया सेक स्क्वायर ए यहाँ पर मेरा आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू कितना आ रहा है tan स्क्वायर ए, यहाँ पे वो पुट कर दो, सेक स्क्वायर माइनस ए की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं tan स्क्वायर ए। अब 2 देखो ऊपर एक tan है और नीचे मेरा tan स्क्वायर ए है, तो एक tan ए कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में आ रहा है सेक और नीचे आ रहा है tan ए इजिकल टू। अच्छा, अब सेक का मतलब बताओ, सेक का मतलब है 1 बाई कॉस ए, सेक का मतलब क्या है 1 बाई कॉस ए, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई tan ए का मतलब क्या है, tan ए का मतलब है साइन ए बाई कॉस ए, tan ए का मतलब है साइन ए बाई कॉस ए, तो 2 बाई कॉस ए साइन ए बाई कॉस ए ये दोनों डिवाइड में है।
अब मैं पास में लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया मेरा 2 बाई कॉस ए, और नीचे जो साइन ए कॉस ए है वो जब पास में बैठेगा ये होगा साइन ए बाई कॉस ए बाई साइन ए, तो यहाँ से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। अब 2 बाई साइन ए, 2 बाई साइन ए नीचे है, इसका मतलब ही क्या है 2 कोसेक ए। अब मैंने 2 बाई साइन ए नहीं लिखा, तुम लोग वो लाइन लिख के भी उसके अगले लाइन में ये लिख सकते हो कि 2 कॉस ए। अब देखो RHS में क्या प्रूव करने के लिए दिया था, 2 कोसेक ए दिया था, तो RHS हमारा हो गया प्रूव्ड। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 1 पे दिया है कोसेक ए बाई कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए बाई कोसेक ए प्लस 1 इजिकल टू हमें प्रूव करना है कि 2 सेक स्क्वायर है। यहाँ पर भी सेम, डिनोमिनेटर में जो हमें दिख रहा है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, एडिशन कर दो। ठीक है, तो ये है हमारा LHS, फर्स्ट लाइन नहीं होगा LHS का। अच्छा, तो LCM हमारा हो रहा है कोसेक ए माइनस 1 होल इंटू कोसेक ए प्लस 1। क्लियर। अब देखो कोसेक ए माइनस 1 गया, कोसेक ए के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो कोसेक ए होल इंटू कोसेक ए प्लस 1, बीच में प्लस है दे दो, कोसेक ए प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो कोसेक ए के साथ कोसेक ए माइनस 1 इंटू होगा, तो कोसेक ए होल इंटू कोसेक ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखो कोसेक ए इंटू कर दो, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए के साथ 1, तो ओनली कोसेक ए प्लस कोसेक ए फिर से कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोसेक ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब कौन, बी मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर। अब फिर से एक फंडामेंटल फार्मूला था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कि कॉट स्क्वायर है। क्लियर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे भी वही है, सिर्फ थीटा की जगह ये है, तो यहाँ पर लिख दो कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ पे ए कोसेक ए कैंसिल आउट हो गया, प्लस में है और माइनस में है, तो दोनों ऐड करके आ रहा है 2 कोसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ रहा है कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर आ रहा है 2 सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक ए का मतलब क्या है, कोसेक ए का मतलब है 1 बाई साइन ए। क्लियर। कोसेक ए का मतलब है 1 बाई साइन ए, तो यहाँ पे 2 कोसेक स्क्वायर ए है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक ए का मतलब है 1 बाई साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में जो है वहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 2 बाई साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉट ए। कॉट ए का मतलब क्या है, कॉट ए का मतलब है कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि टैन का मतलब क्या है, टैन मतलब साइन बाई कॉस, तो कॉट का मतलब क्या होगा, कॉस बाई साइन। अब देखो कॉट के ऊपर स्क्वायर था, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर लगा दोगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसको सिमिलरली इंटू में लिखो पास में, तो 2 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू, ये जब पास में जाएगा इंटू में तो इसका रेसिप्रोकल बैठेगा इधर, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, 2 बाई कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, तो उसका मतलब ही क्या है, सेक स्क्वायर है, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब ही है 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का RHS, उसके साथ प्रूव हो गया। चलो 18(2) में चलो। अब देखो 18(2) में क्या दिया है, कॉट ए माइनस टेन ए इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो LHS ही उठा लो, ये छोटा LHS है इसलिए अलग से मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉट ए माइनस टेन ए इजिकल टू, अच्छा कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉट को कॉस ए बाई साइन ए से, माइनस टेन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर। कॉट को हमने रिप्लेस कर दिया कॉस और साइन से, टेन को हमने रिप्लेस कर दिया साइन और कॉस में से। अब जो सब्सट्रैक्शन है कर लो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए। अब साइन ए गया, कॉस ए के साथ कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए गया, साइन ए के साथ साइन ए मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए। अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि नीचे साइन ए कॉस है, वो तो RHS के नीचे भी साइन ए कॉस है, लेकिन RHS के ऊपर में कौन नहीं है, RHS के ऊपर साइन ए नहीं है, तो साइन ए को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। क्लियर। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू कितना 1, तो सिर्फ साइन स्क्वायर ए इजिकल टू कितना आ रहा है 1 माइनस
कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आया है इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई नीचे जो था वैसे ही साइन ए बाई कॉस ए इजिकल टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, अब ब्रैकेट स्किप कर दो, -1 और माइनस माइनस ए बन गया प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। अब चेक करो RHS में क्या दिया था, हम लोगों का प्रूफ ऑलरेडी हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 18(3) में दिया है cot a -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेक्स स्क्वायर ए इजिकल टू cot a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a, ठीक है। तो राइट साइड में देखो cot है और राइट साइड में tan भी है, ठीक है। RHS में cot a भी है और tan a भी है। चलो देखते हैं क्या होगा, पता नहीं। तो LHS देखो cot a -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेक्स स्क्वायर है। अच्छा बोलो कि फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजिकल टू सेक्स स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cot a -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसकी जगह हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cot a -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया cot a -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 कितना होगा 1 माइनस यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर है। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो जो भी है यहाँ पे लिख दो cot a -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan a होल इंटू 1 माइनस tan a, क्योंकि 1 मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर मतलब माइनस tan स्क्वायर मतलब 10 के ऊपर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस tan a RHS के नीचे है, यहाँ पे भी आ गया है 1 माइनस tan a नहीं है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो मैं ना यहाँ को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर। तो ऊपर में cot a -1 है, नीचे 1 प्लस tan a आया है, उसको इरिटेट मत करो, क्योंकि 1 प्लस tan a RHS के नीचे भी है लेकिन ये नहीं है, तो इसको cos के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। 1 माइनस tan a था, tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस tan a था, tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot a। तो ऊपर है cot a -1, रखो इसको 1 प्लस tan a होल इंटू इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ पे LCM आ जाएगा cot a, 1 के साथ cot a मल्टीप्लाई होगा cot a -1, क्लियर। तो यहाँ पे cot a -1 ऊपर है, नीचे अच्छे से देखो क्या आ रहा है 1 प्लस tan a आ रहा है इंटू यहाँ पे आ रहा है cot a -1 डिवाइडेड बाई आ रहा है cot a। तो इस फ्रैक्शन को अगर तुम साइड में इंटू में लिखोगे, सिर्फ इस फ्रैक्शन को, ये नीचे है ना ये वाला फ्रैक्शन, तो ये डिवाइड में है, इसको अगर पास में लिखोगे इंटू में तो cot a जाएगा ऊपर और cot a -1 बैठेगा कहाँ पे, नीचे, क्लियर। तो वो वाला स्टेप हम लोग कर रहे हैं। ऊपर में है cot a -1, ये जो है इसको लिखा, नीचे देखो 1 प्लस tan a है, 1 प्लस tan a को मैंने लिखा, फिर पास में इस फ्रैक्शन को मैं डिवीजन से इंटू में लिख रहा हूँ। तो ये cot a कहाँ पे जाएगा, ये cot a जाएगा ऊपर और cot a -1 रहेगा नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, cot a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a, वही तो दिया था ना RHS में। तो देखो प्रूव हो गया है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a आ गया था, सिंपली फॉर्मूला यूज़ करके 1 माइनस tan a को हमने 1 बाई cot a से रिप्लेस कर दिया। तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 1 प्लस tan a को हमें इरिटेट नहीं करना है, क्योंकि वो अभी RHS के डिनोमिनेटर में है, तो उसको हमने कुछ नहीं किया। लेकिन 1 माइनस cot a नहीं दिख रहा था और ऊपर में cot a -1 दिख रहा था, जो यहाँ पे नहीं था, सिर्फ cot a था। तो हमने इस tan को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ cot। रिप्लेस करने के बाद एक cot a -1 फैक्टर हम लोग का नीचे भी आ गया, मतलब cot a -1 नीचे cot a -1 वो कैंसिल आउट हो गया और जो LCM था वो ऊपर गया, cot a ऊपर चला गया, हमारा आंसर आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, 19 क्वेश्चन नंबर 1 में tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जिन दोनों के बीच में माइनस है उन दोनों के ही बीच में मल्टीप्लीकेशन है, क्लियर।
तो यहाँ पे LHS उठा लो, यहाँ पे ना LHS बहुत छोटा छोटा है इसलिए मैं बार बार LHS को उठा रहा हूँ। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो इन साइन एंड कॉस। तो tan थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे LCM कर दो, तो LCM क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में जो है साइन स्क्वायर थीटा वही बैठेगा। अब यहाँ पे नीचे कोई नहीं है, मतलब कौन है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ऊपर में से देखो साइन स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू फिर से साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू फिर से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा ही रख रहा हूँ, मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा ही रख दिया, और एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं अलग करके ऐसे लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब तो साइन स्क्वायर थीटा ही है, बट साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो देखो RHS देखो क्या प्रूव करने के लिए दिया था कि tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हो गया है हमारा प्रूव्ड। ठीक है, अब चलो 19(2) में। अब यहाँ पे देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूफ थोड़ा बड़ा है, मतलब दिखने में बड़ा है, सॉल्यूशन नहीं। तो दिया है cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से नोटिस करो कि इस tan को मैं अगर साइन थीटा बाई cos थीटा लिखूंगा तो LCM करने के बाद मेरा जो डिनोमिनेटर में जो ऊपर में टर्म आएगा वो क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा ही होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा ही होगा। डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा उसके न्यूमरेटर में मेरा cos थीटा माइनस साइन थीटा ही आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, तो ये है मेरा LHS, तो यहाँ पे है cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा को मैंने लिखा, tan थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। क्लियर। फिर माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब cos थीटा को cos थीटा ही रहने दो ऊपर, मैं बोल रहा हूँ नीचे ये जो 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा है इन दोनों के बीच में माइनस कर दो, तो यहाँ पे मेरा LCM क्या आएगा, LCM आएगा cos थीटा, cos थीटा के साथ ये 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा cos थीटा माइनस यहाँ पे क्या रहेगा साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा मैच हो गया, 1 के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा। मैं सिर्फ नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर में जो टर्म है 1 माइनस एक फ्रैक्शन है, मैंने सिर्फ उन दोनों के बीच में माइनस किया, मैंने ऊपर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। ऊपर में cos थीटा था, cos थीटा ही मैंने लिखा, बस ये नीचे जो एक्सप्रेशन है मैंने उसके बीच में क्या कर दिया, उसके बीच में मैंने माइनस कर दिया, माइनस यहाँ पे जो है वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको अगर तुम डिवीजन से इनटू में लेके जाओगे तो ये cos थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, और cos थीटा माइनस साइन थीटा कहाँ पे रहेगा नीचे। ऐसा चीज़ हम लोगों ने पिछले 2-3 प्रॉब्लम में किया है आराम से, कि इसको पास में हम लिखेंगे इनटू में तो ये cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो cos थीटा के साथ ये cos थीटा असल में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है डिवाइडेड बाई यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या अलग है, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर आ गया है, तो देयरफॉर इन दोनों के बीच में मैं माइनस कर रहा हूँ, तो LCM हो गया हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा। सेम चीज़ मैच हो गया है, तो cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस, सेम LCM के साथ डिनोमिनेटर मैच हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस फॉर्मूला में अप्लाई होगा, A² माइनस B², यह है A उसके ऊपर स्क्वायर है, यह है B उसके ऊपर स्क्वायर है। A² माइनस B² का फॉर्मूला है A प्लस B और A माइनस B डिवाइडेड बाई नीचे है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखो RHS में क्या प्रूफ करने के लिए दिया था, वही दिया था कि cos थीटा प्लस साइन थीटा हमें प्रूफ करना है। क्लियर। देखो 21 में हमें क्या प्रूफ करना है, कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड में हमें क्या दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है, बट राइट साइड में हमें कोसेक नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉट दिख रहा है। तो यहाँ पे जितना भी कोसेक है उसको ना धीरे धीरे रिप्लेस कर दो, किसमें, कॉट में।
तो RHS ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर? तो ये है हम लोगों का LHS, कोसेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दो टर्म से देखो तो कि कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन आ सकता है, क्लियरली कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों में से तुम कोसेक स्क्वायर थीटा को माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 4 थीटा था, मतलब टू दी पावर 4 थीटा था, वहाँ से हमने कोसेक स्क्वायर थीटा ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, पूरा ही कॉमन ले लिया तो रहेगा -1। तो यहाँ पे आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मतलब क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला था, याद करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हमेशा याद रखना। तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा अगर 1 को उधर कर दोगे, मैं 1 को उधर कर देता हूँ, तो 1 अगर उधर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे जो है, इसकी जगह हम लोग पुट कर रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो एक कॉट तो हमारे इधर आ गया है, लेकिन फिर भी राइट साइड में कोई कोसेक नहीं है, तो कोसेक नहीं है, तो इस कोसेक को फिर से कॉट में रिप्लेस कर दो। तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू पीछे जैसे कॉट स्क्वायर थीटा था लिख दो। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले कॉट स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो गया कॉट टू दी पावर 4 थीटा। बच्चों RHS एक बार चेक करो, RHS में क्या लिखा है, इतना इजी प्रॉब्लम था, आराम से हो गया, 2 बार सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर तुम लोग के सामने। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट 22 में क्या दिया है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉट टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर 4 थीटा। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम मैं RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, RHS को फैक्टराइज करके करके मैं दिखाऊंगा, मेरा ये आ रहा है। लेफ्ट साइड से भी RHS तुम लोग कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं RHS से लेफ्ट साइड प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे लगा था कि ज़्यादा ईजी होगा तुम लोगों के लिए। ठीक है? तो मैं RHS उठा के ये प्रूव करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने बड़े एक्सप्रेशन से वहाँ पे जाना थोड़ा दो मुझे प्रोसेस टफ लगा। ठीक है? तो मैं पहले RHS लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। RHS में देखो क्या दिया है, कॉट टू दी पावर 4 थीटा माइनस tan टू दी पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आराम से, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे 4 है ना पावर, तो अगर a प्लस बी करोगे आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होल इंटू ए माइनस बी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जगह क्लियर है? 4 था तो हमने स्क्वायर में अरेंज किया, तो पावर होगा 2। क्लियर? तो a प्लस बी मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और a माइनस बी मतलब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कोई tan कॉट की जगह ही नहीं है, सिर्फ कौन है, सेक है और कोसेक है। तो कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर को दोनों को कोसेक और सेक से रिप्लेस कर दो। तो फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को उधर रिप्लेस कर दो, तो सिर्फ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। दो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हमें क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया यहाँ पर कम। अब फिर से कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फिर tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करोगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन अच्छे से एक चीज नोटिस करो कि tan स्क्वायर थीटा के आगे माइनस साइन है, tan स्क्वायर थीटा के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का जब वैल्यू पुट करोगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा आएगा माइनस में, और ये पीछे जो 1 है वो आएगा प्लस में, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा के आगे खुद माइनस था। तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करोगे वैल्यू का साइन चेंज होकर यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है तुम लोगों का। यहाँ पे देखो कुछ कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया हमारा -2। यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब बोलो, ये बच्चों वाला इंटू है, तुम लोगों ने क्लास 7 में ही किए हो। तो एक बार ये जो पूरा एक्सप्रेशन है कोसेक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उससे मैं पहले लिख रहा हूँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होल इंटू दिस एक्सप्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2, फिर है माइनस
सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस सेक स्क्वायर थीटा के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। क्लियर है? अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा जब कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा कोसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में। क्लियर? अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। अब थोड़ा अरेंज कर लो, देखो RHS में LHS में 2 सेक स्क्वायर थीटा सामने है, यहाँ पे भी हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा आ गया है तो इसको मैं सामने लिख देता हूँ। फिर माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा है, माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा, हाँ ये जो आ गया है माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा। उसके बाद माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हमारा आ गया है माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस कोसेक टू द पावर 4 थीटा, यहाँ पे आ गया है प्लस कोसेक टू द पावर 4 थीटा। तो जो LHS में था वो पूरा आ गया है तो हमने LHS से RHS से हम लोगों ने स्टार्ट किया और दिखा दिया कि LHS हमारा आ रहा है तो देयरफॉर प्रूव हो गया। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर तुम लोगों के साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट मैं पार्ट नंबर 5 लेके आऊँगा। वहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे और देखेंगे आगे 25 26 कितना दूर तक होता है। चलो टेक केयर, पढ़ो ठीक से, तब तक बाय बाय। ठीक है।